बहन जी का एक एक ट्वीट हर घर तक पहुंच रहा है। हर घर तक बहन जी का ट्वीट पहुंचता है। बहन जी के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचते हैं। जो देश को विकास की राजनीति सिखाई है वो बहन जी ने सिखाई है। मोदी जी उनके कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं पर चल नहीं पा रहे। जब बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 में, उन्होंने अपने मंत्री को अपने आवास पर बुला के गिरफ्तार करवाया था। सर, विपक्ष के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बहन जी ऐसे ही नहीं छोड़ रही, बहन जी सिर्फ ट्विटर पर राजनीति कर रही हैं, वो अभी बाहर निकल कर रैली नहीं कर रही या अभी मैदान में नहीं उतरी हैं। ऐसे में बीएसपी कैसे जीतेगी, कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ना एक कैडराइज पार्टी है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, संवैधानिक तरीके से। हम ऐसा काम नहीं करते जिससे जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाएं, रोड पे उतरें, रोडों को जाम करें। इस तरह की राजनीति से हमें मतलब बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। हम किस तरह की राजनीति करते हैं, संवैधानिक तरीके से। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं गली गली, गाँव गाँव, घर घर तक पहुँचते हैं, ठीक है। और अगर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी बसपा का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे बैठे बैठे यहाँ पता है कि मेरे समाज की क्या समस्या है। मेरे समाज का मतलब यहाँ पे मेरा समाज एक पर्टिकुलर जाति नहीं है। मैं हर गरीब, हर वंचित, हर उस एक ऐसे आदमी की बात करता हूँ जो इस देश में भागीदारी चाहता है। मैं ऐसे आदमी की बात करता हूँ जो इस देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। तो हमारी पार्टी भी वैसे ही काम करती है। हमारी पार्टी जितने भी काम करती है वो इस तरह से करती है कि भाई हम बजरंग दल वाली स्टाइल में तो काम करेंगे नहीं। और हमें भी पता है कि बीजेपी जो है वो नैतिकता उनके अंदर ख़त्म हो चुकी है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले जो है अमित शाह जी जो हैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। उस कैंपेनिंग में उनके साथ 500 के करीब लोग थे। किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और इतनी सारी संख्या में लोग निकल रहे थे। और चुनाव आयोग सोया हुआ है। चुनाव आयोग ने किसी के ऊपर ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया है, ना ही उनको कोई फटकार लगाई है किसी भी तरह की, क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं उनके इशारे पे काम किया जाता है। तो अगर हम भी छोटा मोटा ऐसा काम कर देंगे तो हम पे भी इस तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। तो हम इस तरह से काम नहीं करते। और रही बात बहन जी की, बहन जी का एक एक ट्वीट हर घर तक पहुंच रहा है। हर घर तक बहन जी का ट्वीट पहुंचता है। बहन जी के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचते हैं और बहन जी हर सर्व समाज की बात करती हैं, हर समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। वो किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, पूरे संविधान को सर्वोपरि मान के देश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जो देश को विकास की राजनीति सिखाई है वो बहन जी ने सिखाई है। मोदी जी उनके कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं पर चल नहीं पा रहे हैं। मुश्किल से मेरे हिसाब से वो जो 0.0% समथिंग चल पाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल पाए हैं। सर, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो लगातार गायब है और इस बार इलेक्शन में महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी वादा ना किया जा रहा है और ना ही सुना जा रहा है। नहीं, मैं बीजेपी की तो बात करूंगा नहीं या कांग्रेस की बात तो करूंगा नहीं, समाजवादी पार्टी की बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो एक मंत्री थे प्रजापति जी, ठीक है, उन्होंने खुद लड़कियों के साथ जो है उनका शोषण किया, रेप के उन पर चार्जेस लगे थे, उन पर मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी में भी सेम रहा है। जो कुलदीप सेंगर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है एक पूरे परिवार को ही ख़त्म करवा दिया उन्नाव में, ठीक है। इसके अलावा हाथरस कांड जो है बीजेपी के, अगर बीजेपी महिला सुरक्षा के लिए जागरूक होती और तैयार होती तो वो ये सब चीज़ नहीं होने देती। तो अब इनके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, जाति और धर्म का मुद्दा है। वो जाति और धर्म में लोगों को लड़वा के मरवा के ये राजनीति करना चाहते हैं और देश को जो है लूटना चाहते हैं। इन्होंने 3 लोगों, देश के पूरा जो पैसा है, जो संपदा है, उसको लूट के अंबानी, अडानी और रामदेव की जेब में रख दिया है। जब इनकी सरकार नहीं होगी तो देश को अस्थिर करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इनसे तो जो है पूरे देश के नागरिकों को सावधान हो जाना चाहिए। इनसे तो नागरिकों को सवाल करने चाहिए कि भैया हमारी जो मूलभूत सुविधाएं, जो ज़रूरतें हैं, उन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सब पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी भी सेम बीजेपी के डर्रे पे है। समाजवादी पार्टी क्या करती है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की वोट ले, उनको डरा के वोट लेना चाहती है। तो हम तो ना किसी भी मुस्लिम को डराना चाहते हैं। हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि संवैधानिक पार्टी है, सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी को पूरा आगे बढ़ने का मौका देते हैं और सभी के साथ खड़े हुए हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं। कोई भी गलत करेगा हम तो उसके विरोध में, चाहे वो अपना हो या पराया हो। हमारी पार्टी तो इस चीज़ में विश्वास करती है। बहन जी ने इसी चीज़ पे जब बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 में, उन्होंने अपने मंत्री को अपने आवास पे बुला के गिरफ्तार करवाया था। तो ये होती है संवैधानिक बातें, ये होता है संवैधानिक काम, तो उन पे काम करने की ज़रूरत होती है।